नमस्कार। एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। 53,750 पदों पर आयोजित हुई चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब अभ्यर्थियों को इंतजार है कि परिणाम कब आएगा। हालांकि अभी भर्ती में दिव्यांग अभ्यर्थियों की मेडिकल जांच का कार्य चल रहा है, तो वहीं मेडिकल में अभी 2 से 3 महीने का समय और लग सकता है। तो वहीं दूसरी ओर बोर्ड और शिक्षा विभाग फिलहाल इस भर्ती को लेकर किसी भी प्रकार की जल्दबाजी के मूड में नहीं है। बोर्ड अध्यक्ष द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट होने के बाद साफ हो गया है कि वर्तमान की प्रक्रियाधीन भर्तियों के पूरा होने के बाद ही चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती का अंतिम परिणाम जारी हो सकता है। हालांकि कुछ अंकों से वेटिंग में रहने वाले अभ्यर्थी इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, तो वहीं अधिकतर अभ्यर्थी जो भर्ती में अपनी सीट पक्की मान रहे हैं वह भर्ती को जल्द से जल्द पूरी करवाने की मांग भी अब उठाने लगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित होने वाली सीईटी पात्रता परीक्षा को लेकर अब स्थिति पूरी तरीके से साफ हो गई है। बोर्ड की ओर से परीक्षा का आयोजन नवंबर व दिसंबर में प्रस्तावित है, तो वहीं जून और जुलाई में स्नातक स्तर और सीनियर सेकेंडरी स्तर के आवेदन शुरू हो जाएंगे। तो वहीं 1/3 नेगेटिव मार्किंग को लेकर भी अब अंतिम फैसला हो चुका है। ऐसे में सीईटी के बाद होने वाली परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की संख्या सीमित रखने के लिए सरकार और बोर्ड की ओर से इस पर मोहर लग चुकी है। इसके साथ ही 40% न्यूनतम अंकों की अनिवार्यता पहले की तरह से ही लागू रहेगी। वहीं सीईटी के सिलेबस को लेकर भी कोई खास बदलाव नहीं किया जाएगा। ऐसे में सीईटी का इंतजार कर रहे लगभग 20 लाख अभ्यर्थियों के मन में बनी असमंजस की स्थिति को बोर्ड अध्यक्ष ने लगभग दूर कर दिया है। 9,759 पदों पर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का परिणाम का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से लगभग 5 महीने के इंतजार के बाद आखिरकार इसके परिणाम की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बोर्ड की ओर से आपत्तियों के निस्तारण के बाद अब परिणाम को लेकर तैयारी तेज कर दी गई है। बोर्ड अध्यक्ष की माने तो 25 मई को लेवल 1 और लेवल 2 के अंतिम परिणाम जारी होने शुरू हो जाएंगे। हालांकि बोर्ड अध्यक्ष ने साफ किया है कि 31 मई से पहले सभी परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। साथ ही संभावना जताई है कि अगर देरी होने पर जून के पहले सप्ताह तक भी परिणाम का समय खिंच सकता है। ऐसे में 5 महीनों के इंतजार के बाद अब परिणाम जल्द ही आने वाला है। इसके साथ ही आपको बता दें कि डिलीट होने वाले प्रश्नों को लेकर अभी तक भी स्थिति साफ नहीं हो पाई है। ऐसे में युवा लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती में कितने सवाल डिलीट किए गए। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में आयु सीमा बढ़ाने की मांग लगातार तेज होती जा रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि वर्तमान में सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 23 वर्ष निर्धारित है, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में ये सीमा 25 वर्ष तक है। ऐसे में राजस्थान के युवाओं को समान अवसर नहीं मिल पा रहा है। अभ्यर्थियों ने विशेष रूप से टीएसपी क्षेत्र की स्थिति पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि यहाँ केवल जनरल, एससी और एसटी वर्ग की पोस्ट आती है, जबकि ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एमबीसी वर्ग के पद शामिल नहीं किए जाते हैं। इसके कारण कई अभ्यर्थी 23 वर्ष की आयु पार करते ही ओवरएज हो जाते हैं और भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं। युवाओं का तर्क है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए पर्याप्त समय और अवसर जरूरी है। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है यूपी और बिहार की तर्ज पर राजस्थान में भी अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष की जाए, ताकि हजारों युवाओं को राहत मिल सके। राजस्थान में खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरी देने की प्रक्रिया सवालों के घेरे में है। सरकार ने विधानसभा में 137 खिलाड़ियों को नियुक्ति देने का दावा किया, लेकिन हकीकत में अब तक केवल 4 खिलाड़ियों को ही ज्वाइनिंग मिल पाई है। बाकी 133 खिलाड़ी, जिनमें पैरालंपिक पदक विजेता भी शामिल हैं, अब भी इंतजार कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद में 350 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी नियुक्ति की कतार में हैं। इसमें 2022 से 2025 तक के खिलाड़ी शामिल हैं। कई खिलाड़ियों का कहना है कि उनकी पहली मीटिंग तक नहीं हुई है और अधिकारी प्रक्रिया आगे बढ़ाने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि पदक जीतने के 6 महीने के भीतर नौकरी मिलनी चाहिए, वरना खिलाड़ियों का हौसला टूटता है। वहीं एक अभ्यर्थी ने बताया है कि 2022 में लगातार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन हर बार जांच का हवाला दिया जाता है। खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने विधानसभा में जून 2026 तक 300 से अधिक खिलाड़ियों को नौकरी देने का दावा किया था, लेकिन खिलाड़ियों का कहना है कि जमीनी स्थिति अब भी बेहद धीमी है। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।